तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डोमिस कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमिस कुमार एजुकेशन। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा तत्व क्या है। तत्व के परिभाषा पढ़ेंगे, तत्व के प्रकार, तत्व के लक्षण। तो आज पढ़ने वाले हैं तत्व। तत्व ठीक है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। परिभाषा क्या? परिभाषा। तत्व का परिभाषा क्या होगा? तो पदार्थ का वह सरलतम रूप, पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इसे तत्व कहते हैं। क्या बोला मैंने? पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इसे तत्व कहते हैं। क्या लिख के बताता हूं। क्या? पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या? पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, मतलब पदार्थ को और विखंडित नहीं किया जा सकता। छोटे जैसे कि उसके परमाणुओं को और नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसे या एक और परिभाषा बोल सकते हैं तत्व का। क्या? एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या? एक ही प्रकार से निर्मित पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसे तत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसे तत्व कहते हैं। तो तत्व समझ आ गया। जैसे कि एग्जांपल में क्या होते हैं तत्व का? पूरा तत्व जैसे कि लोहा है, चांदी है। ठीक है, लोहा, चांदी, हाइड्रोजन भी आ जाता है। तो लोहा, चांदी, तांबा, सोना, यह सब तत्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब तत्व के प्रकार जान लिए हैं। अब देखने वाले हैं तत्व के लक्षण। क्या? तत्व के लक्षण। तो तत्व के क्या लक्षण है? तत्व सरल तथा शुद्ध पदार्थ होता है। पहला क्या निकला हमारा? तत्व शुद्ध तथा सरल पदार्थ होता है। एक हो गया। अब दूसरा लक्षण क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। क्या? तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। दूसरा भी निकल गया। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब तीसरा क्या है? तत्व को अपघटित करके और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या? तत्व को अपघटित करके और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, यह तत्व कहलाता है। तो क्या तीन लक्षण हो गया? तत्व एक ही सरल तथा समान पदार्थ होते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, तीसरा तत्व को अपघटित करके और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हो गया परिभाषा और लक्षण हो गया। अब तत्व के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? इसे मिटा दे रहा हूं। तत्व के प्रकार। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व होते हैं 3 प्रकार के। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है धातु। ठीक है, उसके बाद आता है अधातु। क्या? अधातु। उसके बाद आता है उपधातु। क्या? उपधातु। ठीक है, तो तत्व के 3 प्रकार हो गया। कितने प्रकार? 3। धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो अब इसके भी परिभाषा देख लेते हैं। तो धातु क्या है? तो धातु आप परिभाषा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो धातु, अब धातु देख लेते हैं। ठीक है, धातु तो क्या है? धातु
वह तत्व जो विद्युत के सुचालक हो, ठीक है, विद्युत के सुचालक हो और ऊष्मा के भी सुचालक हो, ठीक है। तो सुचालक मतलब जो उसमें विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो वह तत्व जो विद्युत के सुचालक हो, ऊष्मा के सुचालक हो तथा वह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह तत्व धातु कहलाता है, ठीक है। तो धातु क्या लिखेंगे, वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो तथा सामान्य ताप पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह धातु कहलाता है, ठीक है। तो धातु के क्या मतलब इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारा, इसमें है लोहा, तांबा, चांदी और भी है ना। तो यह धातु हो गया। अब देखेंगे अधातु, क्या देखेंगे अब, अधातु। तो अधातु क्या है, जस्ट धातु के उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, वह तत्व जिसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक न हो, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो, ठीक है, यह धातु या मतलब उपधातु कहलाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वह तत्व जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं ना, गुण तो नहीं पाया जाता धातु का, तो यह अधातु कहलाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, यह अधातु में आते हैं ना, ठीक है। अब धातु अधातु हो गया। अब देखेंगे उपधातु। तो उपधातु क्या है, तो उपधातु में क्या होता है, इसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके परिभाषा में, वह तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसे उपधातु कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वह तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। उपधातु के एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपधातु क्या होता है, इसमें होता है आर्सेनिक और टीन भी होता है, टीन और एंटीमनी, ठीक है, यह सब उपधातु में आते हैं। तो ठीक है, समझ आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं तत्व। तो तत्व क्या है, पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और सरल तथा समान पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। अब तत्व के प्रकार, तत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या है, वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वह तथा सामान्य ताप पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, धातु कहलाता है। अब अधातु जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते उसे अधातु कहते हैं। और उपधातु इसमें धातु अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं कुछ, इसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।